नमस्ते। आज की दुनिया में ना यंग लोगों के लिए पैसे की समझ होना भाई ये पहले से कई ज्यादा जरूरी हो गया है। तो चलिए आज इसी जरूरी स्किल पर गहराई से बात करते हैं। अच्छा, एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, स्टूडेंट लोन, मोबाइल पेमेंट्स और ऑनलाइन शॉपिंग, इन तीनों में कॉमन क्या है? सुनने में अलग अलग लगते हैं, है ना? पर इनका जवाब सीधे सीधे आज के युवाओं की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। जवाब ये है कि ये तीनों ही चीजें आज के युवाओं की नई फाइनेंशियल दुनिया का एक अहम हिस्सा हैं। मतलब वो इस माहौल में जी रहे हैं, भले ही वो इसके लिए पूरी तरह से तैयार हों या ना हो। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये फाइनेंशियल दुनिया का मायाजाल आखिर है क्या और आज ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि फाइनेंशियल लिटरेसी या वित्तीय साक्षरता आखिर है क्या। देखिए, ओईसीडी के हिसाब से इसका मतलब सिर्फ पैसे के बारे में जानना नहीं है। नहीं, ये असल में ज्ञान, स्किल्स और बिहेवियर का एक कॉम्बिनेशन है जिससे कोई भी अपने पैसों के बारे में सोच समझकर सही फैसले ले पाता है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, आज के युवा ना अपनी पिछली पीढ़ियों से कहीं जल्दी बड़े बड़े फाइनेंशियल फैसले ले रहे हैं। सोचिए, डिजिटल पेमेंट्स, क्रेडिट, लोन, ये सब अडल्ट होने से काफी पहले ही उनकी लाइफ का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन अगर युवा इन चैलेंजेस के लिए तैयार ही ना हो तो इसके रिस्क क्या हैं? ये जानना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि दांव पर बहुत कुछ लगा होता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा खतरा है कर्ज का जाल। जब हाई इंटरेस्ट वाले क्रेडिट कार्ड और आसान ईएमआई की समझ नहीं होती ना, तो फालतू खर्चों और कर्ज के जाल में फंसना बहुत बहुत आसान हो जाता है। दूसरा रिस्क है फाइनेंशियल फ्रॉड या घोटाले। आज की डिजिटल दुनिया में जानकारी के अभाव में युवा आसानी से ऑनलाइन स्कैम्स का शिकार बन सकते हैं और इसका नतीजा एक बड़ा फाइनेंशियल लॉस। और तीसरा रिस्क, खराब प्लानिंग। मतलब अगर किसी को इमरजेंसी के लिए या अपने फ्यूचर गोल्स के लिए प्लान करना नहीं आता, तो एक छोटी सी मुश्किल भी एक बड़ी मुसीबत बन सकती है। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ओईसीडी के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। वो बताते हैं कि सर्वे किए गए देशों में लगभग 18% स्टूडेंट्स, मतलब हर 5 में से करीब 1 को फाइनेंशियल लिटरेसी की बेसिक समझ तक नहीं है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। तो प्रॉब्लम तो बिल्कुल साफ है। चलिए अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। फाइनेंशियल लिटरेसी ही वो मजबूत नींव है जिस पर युवा अपने कामयाब भविष्य की इमारत बना सकते हैं। तो इसका हल क्या है? देखिए, फाइनेंशियल लिटरेसी को हम 4 मेन स्किल्स में बांट सकते हैं। नंबर 1, बजट बनाना और सेविंग करना, मतलब अपने खर्चों का हिसाब रखना। नंबर 2, क्रेडिट और डेट को समझना ताकि कर्ज के जाल से बचा जा सके। नंबर 3, अपने लिए फाइनेंशियल गोल्स सेट करना, जैसे हायर स्टडीज या घर खरीदना। और चौथा, इन्वेस्टिंग की बेसिक बातें सीखना ताकि पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसे के लिए। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन एक सुरक्षा कवच की तरह है, एक शील्ड जो युवाओं को फाइनेंशियल रिस्क से बचाती है और उन्हें मजबूत बनाती है। ठीक है, ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या इसका कोई सबूत है? क्या आंकड़े भी यही कहानी कहते हैं? जी हां, बिल्कुल कहते हैं। रिसर्च के आंकड़े देखिए, ये काफी कुछ बता देते हैं। जिन स्टूडेंट्स की फाइनेंशियल लिटरेसी बेहतर होती है ना, वो 72% ज्यादा पैसे बचाते हैं। ये सीधा सीधा दिखाता है कि कैसे नॉलेज अच्छी आदतों में बदल जाती है। और बात सिर्फ सेविंग्स तक ही नहीं रुकती। ऐसे युवा कोई भी चीज खरीदने से पहले कीमतों की तुलना करने में 50% ज्यादा माहिर होते हैं। सोचिए, ये दिखाता है कि वो अपने पैसों को लेकर कितने जागरूक और जिम्मेदार हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर निचोड़ क्या निकला? ये टेबल सब कुछ साफ कर देती है। जब मनी मैनेजमेंट अच्छा होता है तो लगातार बचत करने की आदत बनती है। कर्ज कम होता है तो बेहतर फाइनेंशियल फैसले लिए जाते हैं। और ये सब मिलकर क्या देता है? फाइनेंशियल आजादी, कॉन्फिडेंस और लंबे समय के लिए प्लान करने की काबिलियत। ओके, ये सब जानना तो बहुत बढ़िया है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि इस एजुकेशन को असरदार तरीके से दिया कैसे जाए, ताकि ये स्किल्स सिर्फ किताबी ज्ञान न रहकर युवाओं की जिंदगी का हिस्सा बन जाएं। इसके 3 मेन तरीके हैं। पहला, स्कूलों में इसे मैथ, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स के साथ जोड़ा जाए। दूसरा, कम्युनिटी लेवल पर वर्कशॉप्स हों, ऐप्स जैसे डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल हो। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, घर पर, परिवार में पैसे को लेकर खुलकर बातचीत हो। तो इन सारी बातों का सार क्या है? यही कि फाइनेंशियल लिटरेसी सिर्फ एक स्कूल का सब्जेक्ट नहीं है। यह तो एक ऐसी बेसिक लाइफ स्किल है जो जिंदगी भर काम आती है। और सबसे जरूरी बात, ये सिर्फ अमीर बनने के बारे में नहीं है,
ये एक खुशहाल जिंदगी के बारे में है। जो लोग अपने फाइनेंसेस को अच्छे से मैनेज करते हैं ना, वो कम स्ट्रेस में रहते हैं और अपनी लाइफ से ज़्यादा खुश होते हैं। और इसका फायदा सिर्फ एक इंसान तक ही नहीं रहता। जब लोग फाइनेंशियली मजबूत होते हैं तो वो अपनी कम्युनिटी और पूरे देश की इकोनॉमी को भी मजबूत बनाते हैं। तो आखिर में एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। जरा सोचिए, क्या कोई डिग्री या डिप्लोमा अकेले काफी है अगर उस डिग्री से होने वाली कमाई को संभालने का हुनर ही किसी के पास ना हो? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।